जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए जानकारी भरे ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे कि सनातन धर्म के ग्रंथों में, पुराणों में इस संसार में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। और उन 84 लाख योनियों को प्रमाणित करने के लिए पद्म पुराण में एक श्लोक है कि जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमियो रुद्र शंख का पाक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंशल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानव। इस श्लोक का अर्थ है कि इस संसार में पानी में रहने वाले जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, देवता, मानव, मनुष्य इत्यादि मिलाकर 4 लाख और कीड़े मकोड़े 11 लाख। और आज इन्हीं 11 लाख में से एक के बारे में हम आज जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आप सामने देख रहे हैं कि एक मोर पंखी का पौधा है और इसमें आप कुछ देख रहे होंगे। ये बिल्कुल सही तरीके से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आखिर आपके जहन में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। इसको बैग वर्म के नाम से जाना जाता है। बैग वर्म जो कि इस 84 लाख योनियों के 11 लाख कीड़े मकोड़ों की प्रजाति में से एक है। अब हम इसको थोड़ा सा बारीक से जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के ऊपर, इस मोर पंखी के ऊपर ये किस प्रकार से अपने आप को पूरी तरीके से कैमोफ्लाइज करने का प्रयास करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहा है। बैग वर्म्स एक प्रकार का कीड़ा है, पतंगा है और ये हरियाली, हरे पत्तों का भक्षण करता है। ये एक प्रकार का दुश्मन है इन हरे पेड़ पौधों का, स्पेशली इस मोर पंखी पे जो आप देख रहे हैं। अब ये करता क्या है कि इन्हीं के साथ रहता है, इन्हीं के आवरण को धारण करता है और इन्हीं के साथ रहकर इन्हीं का नुकसान पहुंचाता है। मोर की पंखी के पत्ते जो कि इसको सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और आप देख सकते हैं कि इसने इसी मोर की पंखी से अपने आप को किस तरीके से एक कवर में ढक के रखा हुआ है और ये इस पूरे कवर को लेकर ढोता है। और साथ ही साथ इसका मुख्य कारण ये है कि जब ईश्वर के द्वारा इतनी सारे जीव जंतु बनाए गए हैं तो सबको उसकी क्षमता के अनुसार अपने बचाव के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए विवेक भी दिया हुआ है। और देखिए आप इस छोटे से जीव का विवेक ये किस तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को यहाँ पर सरवाइव कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। इसको बैग वर्म कहा जाता है क्योंकि एक पूरे बैग की थैली ये अपने साथ लेके ढोता है। ये इसका घर है, ये इसका प्रकृति में ही निर्माण करता है। और देखिए इसने इस घास के तिनके को किस तरीके से अपने अंदर समाहित कर लिया है और अब ये अपने आगे की यात्रा पर बढ़ चुका है। इसमें आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने छोटे छोटे इसी पेड़ के लकड़ियों को अपनी ढाल के तौर पर बनाकर इस्तेमाल कर रखा है। ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये करता क्या है कि जब ये लार्वा होता है, लार्वा इसके अंदर होता है और ये रेशम के धागे क्रिएट करता है और उसी चिपचिपे पदार्थ में ये यहाँ की लकड़ियों को अपने साथ, अपने ढाल के तौर पर, अपने कवर के रूप में इस्तेमाल करता है। आप देखिए मृत्यु का डर सबको है। डर जैसे ही इसको आभास होता है कि कहीं पर डर या कोई इसका नुकसान पहुंचाने आ रहा है, ये तुरंत कछुए की भांति अपने सिर को अपने इसके घर के अंदर कर लेता है और जैसे ही लगता है कि खतरा टल गया, यह फिर से अपने कार्य में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, अपनी आप को फिर से अपने कार्य में लगा देता है। अब ये ऐसा कवर क्यों धारण करता है? क्योंकि आप जानते हैं कि आहार श्रृंखला में इस प्रकृति में हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये अपनी एक ठोस कवच जैसा बनाने का प्रयास करता है ताकि चिड़ी, पतंगे और चिड़ियों से, पक्षियों से ये अपने आप को बचा सके। क्यों? क्योंकि चिड़ियों और पक्षियों का ये मुख्य भोजन हो जाता है, इसलिए ये अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। और हमें इससे सीखने और जानने की जरूरत है कि कुछ ऐसे ही मित्र हमारे साथ, हमारे जीवन में होते हैं जो कि हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं
और इसी की तरह हमारा नुकसान करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसने किस तरीके से अपने आप को ढकने का प्रयास किया हुआ है। आप देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक करके इसकी मैं जो लकड़ियां हैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और हम देखेंगे कि ये किस तरीके से है। अब इसमें हमने जो जानने का प्रयास किया कि ये टोटल 4 स्टेज इसके होते हैं। पहले ये इसमें अंडे देता है, फिर ये लार्वा होता है और इसमें से 2 प्रकार के कीट निकलते हैं, एक मेल जिसके पंख होते हैं और वो उड़ जाते हैं, और एक मादा जो कि इसका काम इसी में रहता है और इसी में वो अंडे देती है, और अंडे देने के बाद जब वो अपनी जगह अंडे इसको कवर करने लगते हैं तो ये यहीं से बाहर निकल कर मर जाती है। और ये एक तरीके की मादा है जो कि अभी अंडे नहीं दे रखी है। और जो इसमें से नर होता है उसके पंख होते हैं। वीडियो के लास्ट में उसकी इमेज डाल रखा हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। और ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना नाजुक कीड़ा अपने कितनी मोटी ढाल के साथ जीवन को सरवाइव कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस बैगवर्म की जीवन की कला आपको पसंद आई होगी। एक ये प्रकृति का अनोखा रूप था और प्रकृति ने अपने आप को कितने सारे रूपों में परिवर्तित कर रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ नए ब्लॉग में। तब के धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ। और ये मेल है और ये लार्वा। धन्यवाद, जय हिंद।